हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना की। तो सपना और शिवी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है आप सभी को तो पता ही होगा। तो सपना की जो फ्लैट की जो बात हो रही थी, जिस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, अभी तक लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों के मन में क्लियर चीज़ें नहीं हैं अभी। बहुत सी उलझने हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बातें दोनों तरफ से आ रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो वहीं एक चीज़ ये भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिर सही कौन है, क्योंकि दोनों लोग ही अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे हुए हैं। यही बात करें फ्लैट की, तो जब सपना ने लाइव अपना किया था, लाइव में फ्लैट का एक नाम लिया था, शायद आपने सुना हो या देखा हो। उसमें साक्षी साक्षी करके एक फ्लैट है, शायद वही सोसाइटी है जहाँ पर इनका फ्लैट था। तो बात अगर फ्लैट की करेंगे, तो फ्लैट दिलाया था शिवी ने, यानी शिवी के हस्बैंड ने। तो बहुत सारी चीज़ें सपना ने अपने लाइव में कही शिवी के हस्बैंड के लिए, डायरेक्टली तो नहीं करी, इनडायरेक्टली बताई कि क्या होता था क्या नहीं होता था उस फ्लैट में। तो बात अगर शिवी की करते हैं, तो शिवी ने जब उन्हें रूम दिलाया यानी फ्लैट दिलाया, तो उन्हें क्या पता नहीं था कि वहाँ पर ये रूम कैसा है या वो एरिया कैसा है, और वो अकेली है सपना। तो ऐसी जगह पर हमें दिला रहे हैं, क्योंकि सपना ने अपनी लाइफ में एक चीज़ और कही थी कि मैं वहाँ पर सेफ अपने आप को महसूस नहीं करी थी। एक तो ऑन द वे था, सामने बगल में होटल्स वगैरह थी, तो लोगों का आना जाना वहाँ लगा रहता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगा था, अपना सेफ्टी पर्पज से वो सही नहीं था। तो ये बात भी सही है सपना की, शायद उन्हें लगा होगा कुछ कि उन्हें कोई जान से मार सकता है। वैसे तो वो उंगलियां सिर्फ अपने परिवार की तरफ ही उठा रही थी, यानी अपने मामा ससुर की तरफ ही उठा रही थी उंगलियां। लेकिन अब बात तो शिवी की तरफ है, क्योंकि अब शिवी से भी इनका कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। तो अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो अब शिवी का भी ये सोचना है कि शायद सपना गलत है, लेकिन सपना की तरफ मैं बोलूँगी, क्योंकि शिवी को क्या पता नहीं था कि सपना अकेले, तो उन्होंने ऐसे एरिया में उन्हें पहली बात रूम दिलाया ही क्यों। उन्हें खुद सोचना चाहिए, उनकी छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, तो उन्हें इस तरह से ऐसे रूम दिलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी वो भले ही थोड़े दिन, मतलब 1 महीने 2 महीने उनकी मम्मी उनके साथ रहती हैं, लेकिन उसके बाद तो उन्हें अकेले ही रहना था। तो उस वजह से उन्हें सोचना चाहिए था कि सपना अगर अकेले रह रही है, तो उस वजह से अगर फ्लैट हमें दिला रहे हैं, तो ऐसी जगह होना चाहिए कि वो सेफ्टी पर्पज़ से ठीक रहें या सही रहें। जब सपना ने कहा कि मेरे लिए वो सही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत से लोग रहते भी हैं जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि सोसाइटी में हर चीज़ सिक्योरिटी पर्पज़ से, हर चीज़ से सेफ्टी उन्हें दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी, अगर आप अच्छा रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी के लिए तो मतलब निश्चिंत रहना होगा कि हाँ, हमें अब इस चीज़ की चिंता नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है, वो भी हमारे फ्लैट पर। तो सपना ने वहाँ फ्लैट छोड़े। तो अगर शिवी अगर अपनी जगह सही है, तो जब सपना के वो कर्म कांड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, या सपना ने ये किया, या सपना के कर्म कांड मैं बताऊंगी, तो सपना ने अपने लाइव में बताया कि हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे कर्म कांड थे, तो आप वो कर्म कांड बताइए। लेकिन शिवी के ऊपर भी तो, अगर शिवी एक उंगली उठाई, तो 4 उंगलियां शिवी की तरफ भी उठ रही हैं, कि अगर आप उनके कर्म कांड बता रही हैं, तो आप अपना भी बताइए, आप अपने हस्बैंड के बारे में बताइए कि कहाँ आपका जो आपके हस्बैंड है, ऐसा क्या किया जाता वहाँ। जैसा सपना ने बताया कि वहाँ किडनियाँ बेची जाती थी, और गरीबों को पैसा लूटा जाता था, और जो लोग जिनकी जो लोग एकदम अपनी जान खो देते थे, उन्हें भी एक तरह से बता दिया जाता था कि ये अभी जीवित हैं, और उनके ऊपर भी पैसा लोगों का लूटा जाता था। तो ये चीज़ भी शिवी को सोचना चाहिए कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। आप आज हस्बैंड की बात हुई है, तो आप उनकी तरफ बोल रहे हो, और सपना की तरफ उँगली उठा रहे हो, तो क्या कल तुम्हें पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं? तो एक बार, अगर आप 10 बार सपना के बारे में बोलो, तो एक बार आपको अपने हस्बैंड के बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि सपना सिर्फ़ अकेली है, उन्होंने सिर्फ़ अपने बारे में बोला है, लेकिन तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारे ऊपर जब उँगलियाँ उठ रही, तो लोगों की, ये समाज के लिए उँगली उठ रही है कि समाज के लिए आपके हस्बैंड ने क्या किया? आप क्या सही कर, दूसरों को गलत साबित करने के लिए अपने आप के अंदर नहीं झाँक रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ़ पैसा दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि शायद मेरे हस्बैंड गलत होंगे। आप लाइव में उन्हें गलत बताने की कोशिश कर रही हैं, बहुत चीज़ें कर रही हैं, लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक टाइम ऐसा था, वो बड़ी बहन की तरह आपके सामने खड़ी हुई थी। छोटी-छोटी, हाँ ठीक है, मानते हैं कि आपने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन सपना ने भी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट किया। आज लोग अगर आपको जानते हैं, तो सपना की वजह से ही, वरना शिवी को कोई नहीं जानता था।
आज अगर आपको इतने व्यूज़ और आप आज कह रही हैं सपना व्यूज़ के लिए इतना कर रही है, व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है, तो आप भी तो व्यूज़ के लिए जाती हैं ना। जब आपको लगता था मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आप दौड़ के सपना के पास जाती थी। जब लखन वाले व्लॉग्स आए थे तब भी आप जाकर सपना से मिली थी। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं, सिर्फ़ 1 महीने की बात है। जब आपके बीच में इतनी सारी चीज़ें सही नहीं चल रही थी तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन आप व्यूज़ लेने गई थी। तो ये चीज़ आपको भी सोचनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ें होती है, जब 4 लोग एक साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती है। हम ये नहीं मानते कि नहीं सपना ही सही है, आप गलत हो, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर सपना गलत कह रही थी या गलत कुछ कर रही तो आपने तब क्यों नहीं कहा? आप आज जब अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन तब आप कहाँ थी? तब आपने सपना को नहीं समझाया कि सपना तुम गलत हो। तब आपने क्यों सपना का साथ दिया? आप वही चीज़ें आज सबके सामने लेकर आ रही हैं, लेकिन आपने अगर पहले वो चीज़ें नहीं बताई, अगर कुछ गलत भी था, आपने पहले नहीं किया, तो आप वो चीज़ अब क्यों बता रही हैं? लोगों के सामने आप सपना की इमेज खराब करें, लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए कि आज आपको जो भी कुछ है सपना की वजह से है। ठीक है, कुछ चीज़ें होता है, समय होता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, लोगों के बीच में खटास आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका अतीत लोगों के सामने लाने लगें। ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए और आपको शर्म भी आनी चाहिए कि आपकी पूरी फैमिली एक तरफ है और वो अकेली एक तरफ है, जबकि आपके हस्बैंड ने उन्हें गालियाँ दी हैं। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि कोई किसी भी जेंट्स को, किसी लेडीज़ को गाली देने से पहले सोचना चाहिए कि हमने क्या किया, और आप अपने कर्मकांडों के बारे में सोचिए कि आप क्या हैं। आप उनके ऊपर उँगलियाँ उठा रही हैं, लेकिन आप खुद क्या हैं, आप ये सोचिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।